पंजाब भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान और किरण चौधरी हरियाणा से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित। बोले, पार्टी से मिले सम्मान से देश सेवा के लिए करेंगे और भी ज्यादा मेहनत। पंजाब में बढ़ते हिंसक अपराधों और खराब कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन। सरकार से आपराधिक मामलों में तत्काल कार्यवाही की मांग की। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार। मतदाताओं की अंतिम सूची में 60,000 से ज्यादा नए मतदाता जुड़े। 2 सितंबर तक बनवा सकेंगे वोट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध सांसद चुन ली गई है। कल रिटर्निंग ऑफिसर ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उन्हें राज्यसभा सीट से निर्विरोध सांसद चुने जाने का प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि 20 अगस्त को भाजपा ने किरण को उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने कोई भी उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारा। इस कारण किरण चौधरी का निर्विरोध राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया था। इस मौके पर किरण चौधरी ने जन सेवा का अवसर देने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और जनहित के मुद्दों को संसद में उठाकर उनका समाधान करवाने का भरसक प्रयास करती रहूंगी। ये जो है षड्यंत्र करके मुझे हराया गया था, तो उस समय जो इनकी नियत थी कि ये इसमें यहाँ पे ना आ पाए, वो जो है आज पूरा 20 साल बाद जो है ये बात पूरी हुई है। और जिस तरह से कुछ मुझे नहीं करना पड़ा, मुझे ये कह दिया गया कि आप अपने घर जाके बैठो, ये भाजपा का काम है, वो काम करेंगे। तो ऐसे होता है पार्टी का काम, और ऐसी पार्टी के साथ जुड़ने पर मुझे फक्र महसूस हो रहा है और पूरी तरह से दमखम के साथ मैं काम करूंगी। इसी तरह पंजाब के भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से, बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, मनन कुमार मिश्रा और मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिया गया है। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने लिखा, वह देश की सेवा करने के लिए पहले से कहीं अधिक कड़ी मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बताया कि आज राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारियों को और भी ज्यादा मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर मेरे सुझाव पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। हमने संघर्ष के शीघ्र, स्थायी व शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का चुनाव का फैसला लिया है। कल दिल्ली में संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों संगठन प्रदेश की सभी 90 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। काशीराम और चौधरी देवीलाल जैसे दो महापुरुषों के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाला यह गठबंधन हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन युवा सरकार बनाने व जनता के सपने को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। जल्द ही टिकटों का बंटवारा भी हो जाएगा। जजपा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे। वहीं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जजपा के साथ मिलकर हमारा संगठन हरियाणा को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ेगा और अंतिम व्यक्ति के सरोकारों को पूरा करने के लिए जी जान से काम करेगा।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से कल रोहतक स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में युवा सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या विशेष तौर पर शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए उनसे देश की उन्नति में भागीदारी का आह्वान किया। पार्टी में सभी युवाओं का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के जरिए देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका रही है। हरियाणा में युवाओं को मौजूदा समय में पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां भी मिल रही हैं। कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया था। अब भाजपा की सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, जिससे कि युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। हिस्सा लेता है और भाई उद्योग लगाने में भी हिस्सा लेता है और राजनीति के अंदर भी आप जुड़ेंगे और जुड़ करके हिस्सा लेंगे। मैं तो उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं कि मेरे परिवार की कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी राजनीतिक, नहीं तो हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर तो युवाओं का भविष्य भी अंधकार के अंदर रहता है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि आज भाजपा में शामिल होने वाले सभी युवाओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी किया। पंजाब में बढ़ते हिंसक अपराधों और खराब कानून व्यवस्था को लेकर कल पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष जय इंद्र कौर की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा की सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए जय इंद्र कौर ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता से लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सुरक्षा को बहाल करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है तो महिला मोर्चा पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन के बाद उन्होंने एसडीएम खुशप्रीत कौर को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पोलिंग बूथों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि 27 अगस्त को प्रकाशित अंतिम सूची में 63,000 नए मतदाता सूची से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 अगस्त को प्रारंभिक सूची में कुल 2,61,950 मतदाता थे। 27 अगस्त को प्रकाशित अंतिम सूची में 2,35,804 नए मतदाता जुड़े और 1,72,796 मतदाता सूची से हटा दिए गए। इसी तरह कुल 63,008 नए मतदाता सूची में जुड़े हैं। पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन पर प्रदेश में 2,02,24,958 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,30,967 मतदाता और 100 वर्ष से अधिक के 8,818 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि अगर 27 अगस्त को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वे BLO से संपर्क करके फॉर्म 6 भरकर या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 सितंबर तक वो लोग वोट बनवा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर आघात करने की वजह से इस संगठन के खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। भारत सरकार ने SFJ को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया हुआ है। अधिसूचना में कहा गया है कि विभिन्न गतिविधियों में SFJ की भूमिका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यूपी के तहत लगाए गए प्रतिबंध को 10 जुलाई से 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से 25 अगस्त को इस बारे में विभिन्न मीडिया के माध्यम से सूचित किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 26 सितंबर को होनी है। देश में इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
अब तक कुल 1065 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बुआई का क्षेत्रफल लगभग 1044 लाख हेक्टेयर था। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कल खरीफ फसलों के बारे में प्रगति रिपोर्ट जारी की है। धान की बुआई का क्षेत्र 394 लाख 28 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान करीब 368 लाख हेक्टेयर था। दलहन की खेती भी पिछले साल के करीब 115 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 122 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। मोटे अनाज तिलहन की बुआई में भी वृद्धि देखी गई है। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत आज से होने जा रही है। यह खेल 8 सितंबर तक चलेंगे। इसमें भारत के 84 एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस बार भारतीय एथलीट 12 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पैरालंपिक में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। भाग्यश्री जाधव व सुमित आंतिल भारत के ध्वजावाहक होंगे। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीटों ने हिस्सा लिया था और सबसे ज्यादा 19 पदक हासिल किए थे। 2 बार के विश्व चैंपियन और टोक्यो में स्वर्ण पदक विजेता हरियाणा के खिलाड़ी सुमित अंतिल से एक बार फिर से जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक की उम्मीद रहेगी। बचपन से अगर जो मेरा अच्छा दिन हुआ तो कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करके आए वहाँ पे। देश भर में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कल पीजीआई चंडीगढ़ से भी इस अभियान की शुरुआत की गई। पखवाड़े का उद्घाटन पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल, आई सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर एस पांडव और लायंस क्लब सेंट्रल के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से गुब्बारे उड़ाकर किया। इस मौके पर प्रोफेसर एस पांडव ने बताया कि इस पखवाड़े का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना और कार्निया की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करना है। पीजीआई में करीब 2000 मरीज कार्निया प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल को सिर्फ 450 तक ही कार्निया मिल पाते हैं। इसलिए लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलानी जरूरी है। कम से कम 2 लोगों को तो रोशनी मिल ही सकती है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि कई बार हम 2 आंखों से 3 या 4 लोगों को भी राहत पहुंचा सकते हैं और 3-4 लोगों की भी रोशनी को रिस्टोर कर सकते हैं। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सोचें और बढ़ चढ़ के इस मुहिम में काम लें। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जो आंखों का जो डोनेशन का आंखों का दान है, जो नेत्रदान है, ये इससे बड़ा और कोई दान नहीं है, क्योंकि इससे आप किसी एक आदमी की नहीं बल्कि 2-3-4 लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए, अगर वो नेत्रहीन है तो उनको आप दृष्टि दे सकते हैं। वहीं पीजीआई निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने भी लोगों से नेत्रदान की अपील करते हुए अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि नेत्रदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। इस संबंध में 1 सितंबर को रॉक गार्डन से सुखना झील तक पदयात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। डोनेशन की बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पीजीआई चंडीगढ़ जो कि इस टाइम आई डोनेशन में पिछड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आईज, आई वांट कि आप लोग सब मिलके जहां तक हो सके इस मूवमेंट को प्रोपोगेट करें, ताकि ये कोने कोने तक पहुंच जाए कि आंखों का दान एक महादान है। इस चीज को आप समझिए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।